सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो आपको अगेन बोल रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो वही लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे को दिए जा रहे हैं। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये मेरा भाई इसका मीनिंग होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, साल के एंड की डेट हो तो 31 मार्च हो तो क्लोजिंग, 1 अप्रैल वाली डेट होती है तो ओपनिंग स्टॉक। तो ये अपना क्लोजिंग स्टॉक है। नीचे एडजस्टमेंट में आपको जो भी बैड डेट्स होती हैं हमेशा होती है फर्दर बैड डेट्स। तो फर्दर बैड डेट्स है। प्रोविजन 5% निकाल देंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कैसे करना है। डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट हमें आती है। इंटरेस्ट उसने निकालने को दिया होता तो थोड़ी मेहनत होती, उसने ऑलरेडी निकाल कर दिया हुआ है तो ये एक ईजी काम उसने कर दिया। सबसे पहले यार जो एडजस्टमेंट है जरा हम लोग यहाँ पर करते हैं, स्टार बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक डेटर ढूंढते हैं, डेटर पे स्टार बना। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक तो हमें याद होता ही है, इस पे होती है। मशीनरी ढूंढते हैं भाई, मशीनरी पे भी स्टार बना देते हैं। और ये लोन है तो लोन की एडजस्टमेंट भी हमें नहीं छोड़नी है, तो लोन पे भी हमने ये स्टार बना दिया। अब आपको देखो ट्रायल बैलेंस गिवन है, मैं एक एक करके सारी आइटम्स बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आइटम्स बताने से पहले एक बारी मैं आपको ना कैलकुलेशन वर्क करके दिखा देता हूँ कि कैलकुलेशन वर्क हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखो भाई डेटर मैंने देख लिए, ये डेटर मैं यहाँ से देख कर एक बारी लिखता हूँ। तो ये मैंने डेटर्स लिखे कितने, 62,800। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस से डेटर लिखे। अब आपको देखो यहाँ पर बैड डेट्स अगर गिवन है भी ना, तो इसको तो जस्ट मुझे P&L में भेजना होता है। और एक और बात बताऊँ, जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में होती है ना, उनका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, वन इफेक्ट, इनका और कोई इफेक्ट होता नहीं है। ठीक है, तो ये P&L में भेजिए ना, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब आपको ये जो कैलकुलेशन करनी है ना प्रोविजन की और ये जो करना है बैड डेट्स का, उसके लिए इसका कोई रोल नहीं है, इसको P&L में भेजो और भूल जाओ। ठीक है, तो अब डेटर्स मैंने लिखे 62,800। इसमें से याद रखना जब भी आपको प्रोविजन निकालनी हो हमेशा माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स। कौन से बैड डेट्स माइनस करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स। अब फर्दर बैड डेट्स कौन से होते हैं, फर्दर बैड डेट्स वो होते हैं जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, ना कि नीचे ट्रायल बैलेंस में। मतलब ये वाले बैड डेट्स 5500 वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जो पॉइंट्स में गिवन होते हैं ना एडजस्टमेंट में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमेशा फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं, फर्दर बैड डेट्स मतलब एडजस्टमेंट वाले। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 61,000 आ गया। तो ये जो आपका अमाउंट आया ना, इसका आप परसेंटेज निकालो 5%, तो आपके पास क्या आएगी, न्यू प्रोविजन आएगी। ठीक है, ये जो प्रोविजन निकालने को बोल रहे हैं ना 5%, ये 5% किसका, इस वाले अमाउंट का। ठीक है, जो आपके डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस हो जाता है, तो जो नया अमाउंट आता है उसका 5% निकालोगे तो ये आपका न्यू प्रोविजन का अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 और एक ये 0, तो 3050 जो आ जाएगा ये आपका न्यू प्रोविजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5% था वो कितना था, 3050 हो गया। और ये कैसे निकाला, ये मैंने ऐसे समझाकर आपको कैलकुलेट करा है। तो मशीनरी 10% निकाल लेते हैं, ये भी कोई मुश्किल काम तो नहीं लग रहा। मशीनरी गिवन है 93,400, तो ये देखो ये लिखा है 93,400, तो डेप्रीसिएशन कितना होगा भाई, 93,400 का जस्ट 10% निकालना है। तो ये गए 0 से 0, तो 9340, तो ये कितना आ गया 9340। तो सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं। जस्ट अब हम एक बार ही डिस्कस करते हैं इसमें से सारी आइटम्स, कौन सी ट्रेडिंग कौन सी P&L, और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैपिटल आपको पता है बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, जनरल एक्सपेंस भाई P&L, बिल्डिंग बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, 1 अप्रैल वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस P&L। ठीक है, अब याद हो जाना चाहिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको याद होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। वेजेस, ट्रेडिंग, डेटर्स बैलेंस शीट, ये स्टार मतलब एडजस्टमेंट है इनकी। क्रेडिटर्स आपके होंगे बैलेंस शीट, बैड डेट्स P&L।
लोन आपका लाइबिलिटी होता है, बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, मोटर कार्स, बैलेंस शीट। अब यहाँ पे आपको प्रोविजन गिवन है। अब आपने सोचा होगा भाई इसको तो ध्यान ही नहीं दिया, इसको ध्यान देना भी नहीं था। मैं आपको बार बार ही बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको ये ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है इसका सिंगल इफेक्ट होता है। प्रोविजन को आपको भेजना सीधा P&L में। इस 9,000 का कोई रोल नहीं है ये 5% निकालने के लिए, ठीक है। इसको आपने सीधे सीधे P&L में भेजना है। और मेरे से पढ़ रहे भाई, मैं आपको सजेशन दूंगा और मैं खुद तो ऐसे ही करता हूँ और मेरी सजेशन रहेगी इसको P&L क्रेडिट में भेजना। जो ट्रायल बैलेंस वाली प्रोविजन होती है इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, जो एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन होती है इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन हम भेजेंगे P&L की, न्यू प्रोविजन भेजेंगे P&L की डेबिट में, और ओल्ड प्रोविजन हम भेजेंगे P&L की क्रेडिट में। ओल्ड कौन सी, जो ट्रायल बैलेंस में होती है, न्यू कौन सी, जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होती है। ओल्ड प्रोविजन का कोई रोल नहीं होता ये 5% की कैलकुलेशन करते टाइम। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट देखो, कमीशन क्रेडिट P&L क्रेडिट साइड, क्योंकि इसने क्रेडिट लिखा है तो P&L की क्रेडिट में। कार एक्सपेंसेस P&L डेबिट, कैश बैलेंस शीट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस, कि अगर आपके बैंक में, अब तुम बात सोचो, मान लो तुमने कल को बैंक अकाउंट खोला और उसमें पैसे नहीं डाले तो तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे? 0। लेकिन अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में कोई फाइन लग गया, कोई पेनल्टी लग गई और तुमने पैसे कभी जमा नहीं कराए तो 0 से भी कम हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव। तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी में जाता है, कर्जा हो गया फर्म के ऊपर। चैरिटी एक तरीके से खर्चा है, ठीक है, खर्चा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो P&L डेबिट में ये आएगा, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाएंगे। ये सेकंड पॉइंट रिलेटेड कैलकुलेशन करके दिखाई है। प्रोविजन का इफेक्ट क्या होगा, बैड डेट्स का क्या इफेक्ट होगा, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है प्रोविजन निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। तो अब हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। तो ऊपर हेडिंग देखो भाई, फॉर द ईयर एंडेड ज़रूर लिखना। सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न याद रखना, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ठीक है। और इससे पहले परचेजेस मत लिखना, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना। क्रेडिट में याद रखना पहले सेल्स लिखना है, फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्डर में गलती नहीं करनी, इसलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 2,30,000 का, तो ये वहाँ से देखेंगे। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,53,600 की, तो ये वहाँ से देख लिया। ओपनिंग स्टॉक भी हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1,62,000, ठीक है, तो ये वो भी लिख लिया। और ढूंढते हैं भाई हमारे को परचेजेस कितनी गिवन है, परचेजेस ढूंढनी पड़ेंगी। तो 2 परचेजेस सेल्स के साथ ही लिखी है परचेजेस 4,70,000 रुपीज़ की, ठीक है। वेजेस देखो, डेटर वगैरह, डेटर क्रेडिटर के साथ लिखा है वेजेस, तो ये 2 वेजेस लिखेंगे। और वेजेस हमारे पास कितना है 72,000, ठीक है। बहुत ध्यान से लिखना है यार, बहुत सारी अमाउंट्स हैं, ऊपर नीचे की अमाउंट मत लिख देना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, आई थिंक यही आइटम्स गिवन है मुझे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। तो एक बार ही वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, उसके बाद हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे। तो बिल्कुल ठीक निकाले। तो क्रेडिट साइड का एक बार ही टोटल करते हैं, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है मेरे अकॉर्डिंग आइटम। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 8,83,600। तो बड़ी साइड का टोटल इधर लिखेंगे 8,83,600। इसमें से ये तीनों आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट CD ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,79,600 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में ही मैं P&L बना रहा हूँ। तो ये जो जैसे डिप्रिसिएशन में साइड चेंज करते थे, CD की साइड चेंज करके बना देते थे BD, तो ये 2 का इधर आके होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट एज इट इज़, और सेम अमाउंट आप कॉपी करेंगे 179,600, ठीक है। तो ये हमारा P&L स्टार्ट हो गया। तो कॉपी थोड़ी सी मैंने एडजस्ट कर दिया, रजिस्टर एडजस्ट कर दिया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग P&L अकाउंट बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को जनरल एक्सपेंस दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो मैं उसको लिखूंगा जनरल एक्सपेंस। ये मुझे गिवन है 47,400, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ इसको हमने लिखना है। उसके बाद देखो मेरे को मशीनरी है, मशीनरी पे स्टार है, तो इसका मतलब स्टार का मतलब क्या था, डेप्रीसिएशन। तो 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी यहाँ पर लिखेंगे। तो मशीनरी मैंने देखी 93,400 है और 10% का इस पर डेप्रीसिएशन है, तो ये आएगा 9,340, ठीक है। तो ये मशीनरी हो गया। उसके बाद मेरे पास P&L के इंश्योरेंस गिवन है
तो इंश्योरेंस को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इंश्योरेंस कितना है 13,150, 13,150, तो इंश्योरेंस लिख ली। फिर डेटर्स पे स्टार है, डेटर्स पे स्टार इसलिए था क्योंकि बैड डेट्स वगैरह गिवन है। अब ध्यान से देखो, बहुत तरीके से समझना। सबसे पहले मैं ये कौन सी बैड डेट्स लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट्स। ये कौन सी बैड डेट्स है, ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट्स, ये मैंने लिखी 5500। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा फर्दर बैड डेट्स, ये पैटर्न समझ लो, पैटर्न तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद मैं लिखूंगा फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कौन सी होती है मेरे भाई, ये होती है एडजस्टमेंट वाली। तो एडजस्टमेंट में मेरे पास कितनी गिवन है, पॉइंट में 1800। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये न्यू प्रोविजन जो मैंने कैलकुलेट करा था अभी क्वेश्चन डिस्कशन वाले पार्ट में, कैलकुलेट करा था 3050, जो 5% वाली वैल्यू थी, ये 5% है ना, तो ये कितना आया था 3050। तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो अलग से गिवन है ना, वो मैंने बोला मैं P&L की क्रेडिट में भेजता हूँ हमेशा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ये इधर भेजना स्टार्ट कर दोगे तो, ठीक है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। बच्चे ना यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस में कभी कभी दिक्कत ये आ जाती है कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ओल्ड वाला होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है कभी कभी। तो आपको यहाँ नेगेटिव नहीं लाना। अगर आप यहाँ माइनस करोगे ना, बाय चांस नेगेटिव आ जाए, इस क्वेश्चन में शायद नहीं आ रहा, बट बाय चांस नेगेटिव आ जाए तो आपको नेगेटिव अवॉइड करना है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ सभी क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन आप क्रेडिट साइड में लिखो। देखो ये ट्रायल बैलेंस वाली है, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये भी ट्रायल बैलेंस से उठाया, और ये दोनों एडजस्टमेंट से उठाए हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ को बैड डेट्स बोलते हैं, एडजस्टमेंट वाली चीज़ को फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं, एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन को न्यू प्रोविजन बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस वाली प्रोविजन को ओल्ड प्रोविजन कहते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 9000 है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। काफ़ी चीज़ें एडजस्ट कर दी। अब देखते हैं भाई हमारे को क्या क्या एडजस्ट करना है। फिर हमें कमीशन गिवन है क्रेडिट में, तो बाय कमीशन लिखेंगे, ठीक है। तो बाय कमीशन 13,200, ठीक है, ये लिख लिया। क्रेडिट में लिखा है ना वहाँ क्वेश्चन में, तो इनकम मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कमीशन के साथ क्रेडिट लिखा है। कार एक्सपेंसेस गिवन है 18,000 के, तो वो यहाँ लिख देंगे भाई 2 कार एक्सपेंसेस 18,000 रुपये, ठीक है। अब ये कौन से खर्चे हैं नहीं पता मेरे को, लेकिन गाड़ी के ऊपर कुछ खर्चा हुआ है। फिर हमें चैरिटी गिवन है, तो चैरिटी में नीचे क्या लिखूँ, मैं यहाँ ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ चैरिटी। तो चैरिटी मेरे पास आ जाएगी 1050 रुपये की, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख रहा है, अब जितना भी दिख रहा है ये अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है। मैं एक बार ही वेरीफाई कर रहा था कहीं कुछ रह तो नहीं गया, अगर कुछ नहीं रह गया तो टोटल वगैरह हम लोग करते हैं। ऑलराइट, तो एक आइटम अपनी रह गई है और वो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये आपको ऊपर एडजस्टमेंट में गिवन है 7,000 रुपये का, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आप टोटल करोगे तो ये क्रेडिट साइड का आपका जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 2,01,800। बड़ी साइड का टोटल आप इधर कॉपी करोगे 2,01,800, और आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये पूरी लैंग्वेज लिख कर आना यार पेपर में, ठीक है, आधा अधूरा मत लिखना, ठीक है भाई। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होने वाली है। तो 2,01,800 में से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आइटम्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 95,510 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा P&L अकाउंट रेडी है। अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनानी। बैलेंस शीट की यार हेडिंग याद रखना, एज एट लिखते हैं और डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते, ठीक है। डेबिट क्रेडिट गलती से नहीं लिखना। नेक्स्ट देखो भाई, कैपिटल आपको गिवन है, कितनी गिवन है 2,45,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें मेरे को ड्राइंग्स माइनस करनी, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट आइटम ही ड्राइंग्स की गिवन है। 20,000 रुपये की ड्राइंग्स माइनस करेंगे, और अभी अभी जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने P&L अकाउंट का आंसर यहाँ पर ऐड करा। तो इन सब का इफेक्ट देखो भाई, ये आएगा 3,20,510। तो ये इन तीनों का नेट इफेक्ट आया, ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन में देखा लोन कितना है 78,800 का है। साथ साथ इट्स पे एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, 7,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा 85,800 रुपीज़ से, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ अगर मैं क्वेश्चन में ढूंढूंगा तो मुझे दिख रहे हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स मेरे पास कितने हैं ज़रा एक बार अमाउंट चेक करते हैं। तो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 63,500 रुपीज़ के, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक लाइबिलिटी और दिख रही है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है।
बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है मुझे, तो ये चैरिटी के साथ है, ठीक है। 33,000 चैरिटी के ऊपर लिखा है 33,000, ठीक है। तो फिलहाल तो इतनी लाइबिलिटीज दिख रही हैं, बाद में चेक कर लेंगे, अगर कोई एक आध लाइबिलिटी अगर रह गई होगी तो वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब एक बार एसेट साइड पे आ जाते हैं। तो एसेट्स में मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग की तो कोई वो भी नहीं करनी थी, ठीक है। तो नॉर्मली ही हम लोग लिखेंगे 1,10,000 रुपये, इस पर कोई डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं बोली है। फिर मशीनरी दिख रहा है, मशीनरी पे डिप्रिसिएशन बोली थी, तो मशीनरी अपना है 93,400, ठीक है। तो 93,400 है, इसमें से माइनस करेंगे 10% की डिप्रिसिएशन 9,340, ठीक है। तो एक बार ही सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। पहले और आइटम्स देख लेते हैं, फिर ये ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा। फिर दिख रहा है डेटर्स, अच्छा डेटर्स बहुत ध्यान से लिखने भाई, डेटर्स में गलती नहीं करनी। डेटर्स दिख रहे हैं 62,800 के। अब यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स और प्रोविजन को नहीं लिखना, यहाँ पर लिखने हैं आपको फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन, जो बेसिकली आपकी एडजस्टमेंट थी ना, उनको आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ें एक जगह जाती हैं और वो P&L में जा चुकी हैं। तो एडजस्टमेंट वाले फर्दर बैड डेट्स 1,800 थे और प्रोविजन कितना था 3,050 था, तो ये आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा 57,950 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर डन है। इसके बाद मेरे को बैलेंस शीट के लिए क्या दिख रहा है भाई, लाइबिलिटीज़ तो कर ली हमने, मोटर कार दिख रही है, तो मोटर कार लिखेंगे, ठीक है। तो मोटर कार 20,000 की है, ठीक है, तो ये भी लिख ली। फिर हमारे को प्रोविजन, कमीशन, कार एक्सपेंसेस, कैश दिख रहा है, ठीक है। फिर दिख रहा है कैश, तो कैश लिख देंगे भाई, कितना कैश दिख रहा है 800 रुपये, 800 रुपये का कैश दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी तक नहीं लिखा, क्लोजिंग स्टॉक भूल जाते हैं सारे बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक ज़रूर लिख देना, एडजस्टमेंट से उठाकर 2,30,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमने आई थिंक सारी आइटम्स लिख लें। एक बार ही मैं वेरीफाई करूँगा और उसके बाद हम लोग टोटल करते हैं। तो टोटल करते हैं बैलेंस शीट का, सारी आइटम्स हमने कंसिडर कर ली हैं, ठीक है। कोई भी साइड का टोटल करो आपका मैच हो जाएगा। 5,02,810, 5,02,810, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, यही नोट्स अगर आपको चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल पर यार जल्दी जल्दी आ जाओ, फॉलो कर लेना वहाँ पर मुझे, और आपको मैं सारे नोट्स वहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना है। अब हम करेंगे यार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।